Hello everyone. We were reading our Geo chapter 4 and earlier we have done conventional resources and today we will continue with non conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने क्या किया था, हम नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स को क्या है यूज़ करते जा रहे हैं, जिससे क्या है फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज होती जा रही है, कमी होती जा रही है. इफ़ वी कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर हम आज के डेट में जो हमारी कंजम्पशन की नीड है, जो यूज़ करने की नीड है, उनको हम लगातार कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हैं, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड देयरफॉर. तो क्या है, लगातार यूज़ करने से क्या है, किसी भी चीज़ का लगातार यूज़ करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी. देन देयर इज़ डायर नीड, डायर मतलब कि सीरियसली नीड है फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. तो हमें बहुत ही सीरियसली नीड है हमारी कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करें. दीज टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिसेंट इनोवेशंस. क्या है, इन एनर्जी जो सोर्सेज हैं, ये एनर्जी के सोर्सेज को अभी रिसेंटली इनोवेट किया गया है. दे डू नॉट कोज एनी पोल्यूशन एंड कैन बी रीन्यूड ईजिली. एक तो इनसे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता. कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने क्या किया था, कन्वेंशनल सोर्स जो हैं वो पोल्यूशन फैलाते हैं, पोल्यूटेड हैं. बट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो पोल्यूशन फ्री हैं एंड रीन्यूड ईजिली, और हमें इसलिए ईज़िली इसे रीन्यू कर सकते हैं. और कन्वेंशनल सोर्सेज को हम इजीली रीन्यू नहीं कर सकते, उसे करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, क्योंकि बाय नेचुरल वो नेचुरल प्रोसेस है, हम नहीं बना सकते. इन दिस कैटेगरी द मेजर फॉर्म्स आर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. ये सब नाम हमने पढ़ लिए. अब ये इनकी डिटेल करेंगे कि डिटेल में क्या होते हैं. फर्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज़ एनर्जी दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन. सोलर एनर्जी कौन सी है, जो हम सन से रिसीव करते हैं. सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट अबंडेंट नॉन पोल्यूटिंग एंड इनएक्सॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या है, सबसे ज़्यादा मिलने वाली, नॉन पोल्यूटिंग है, एंड इट इज़ ट्रैप्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे सोलर सेल में ट्रैप करते हैं. एंड मैनी ऑफ दिस सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस. ये हम आजकल की डेट में देखते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम घर में वाटर को गर्म करते हैं फॉर कुकिंग. सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं. ये सब सोलर से एनर्जी जो मिलती है, इसके क्या क्या यूज़ हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हैं. नेक्स्ट और क्या है, इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो इक्वेटर के पास का एरिया ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर के पास सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए जो सोलर एनर्जी है यहाँ इजीली हमें मिल जाती है. बाकी एरियाज़ में जो लाइक टेम्परेट जोन में, देन फ्रीज जोन में, जहाँ फ्रीज जोन में तो बिल्कुल भी हीट नहीं जाती है, टेम्परेट में कम जाती है, इसलिए क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक जोन में कंट्रीज़ पड़ रही हैं, वहाँ ये सोलर एनर्जी इजीली मिल जाती है. ये सोलर पैनल्स की आपको एक पिक दिखाई गई है. नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी. विंड इज़ ऑल्सो एन इनएक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जितने भी हैं नॉन कन्वेंशनल के जितने भी सोर्सेज हैं, सारे के सारे नॉन पोल्यूटिंग हैं और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स मेक विंड मिल्स. पुराने टाइम में क्या होता था, विंड मिल्स का किस क्या यूज़ आता था, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमोरियल. पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, हवा, तेज़ हवा का यूज़ ग्रेन्स को, अनाज को पीसने के लिए और पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता. बट जैसे जैसे नई नई इन्वेंशन होती गई, उस तरह से विंड एनर्जी का भी नया इन्वेंशन खोजा कि इससे और क्या बनाया जा सकता है. तो विंड एनर्जी से आज की डेट में क्या होता है, विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो आज विंड एनर्जी का यूज़ भी किस लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. इट इज़ अ क्लीन, सेफ एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जितने भी हैं, ये जितने भी सोर्स हैं, सारे के सारे नॉन पोल्यूटिंग है. ये आप ध्यान रखना. आपको मालूम में से किसी के बारे में पूछ लिया जाए तो आप एक पॉइंट तो बिल्कुल, सेकंड पॉइंट ये लिख देना दैट इट इज़ अ क्लीन एंड सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये दो पॉइंट तो आपके पक्के हैं. कौन से, फर्स्ट
it is a non-polluting source, and second, it is a clean and safe source of energy. अब कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं विंड फार्म्स के हैं, डेनमार्क, यूके, यूएसए, जर्मनी, स्पेन एंड चाइना. अब बात आती है इंडिया की. इन इंडिया विंड टर्बाइंस हैव बीन सेट अप इन सेवरल स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ये विंड मिल्स हैं. ये जो हैं काफ़ी तेज़ हवा आती है जब ये काफ़ी स्पीडली फ़ैन की तरह मूव करती हैं, जिससे नीचे क्या होते हैं टर्बाइंस कनेक्ट होती हैं, वो स्पीडली मूव करती हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला आगे सिस्टम है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थर्नियम. ये आप 8th क्लास में हो चुके, आई थिंक 7th में भी इस रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर से जो एनर्जी बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन एंड इट रिलीजेज अबंडेंट एनर्जी. और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी बनाती है. दिस एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन. तो ये भी क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. कौन कौन सी कंट्रीज इसको यूज़ कर रही हैं? कनाडा, रशिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड ब्राज़ील. एंड इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन नेशंस कौन से हैं? दैट आर जापान, यूके, रशिया, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, इंडिया एंड यूक्रेन. अब बात आती है इंडिया की. इंडिया में यूरेनियम कम्स फ्रॉम राजस्थान एंड सिंगबम इन झारखंड. थोरियम हैज़ बीन फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर सेटअप एट नरोरा इन उत्तर प्रदेश. ये आपका मैप पर में आएगा कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया कहाँ सेटअप है. नरोरा इन उत्तर प्रदेश, तारापुर इन महाराष्ट्र, कोटा इन राजस्थान एंड ककरापर इन गुजरात एंड कायगा इन कर्नाटक. नेक्स्ट आ हमारे टाइडल एनर्जी. टाइडल यानी कि वो ज्वार भाटा सुना है ना, बड़ी बड़ी तरंगें आती हैं जो सीज़ के अंदर, वो टाइडल एनर्जी. इसका यूज़ करके भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. टाइडल एनर्जी इज़ अ टर्म यूज टू रिप्रेजेंट एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ओशन टाइड्स. ओशन टाइड्स यानी कि ओशंस के अंदर जब बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. हाई एंड लो टाइड्स आर यूटिलाइज टू रन टर्बाइंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. हाई और लो दो टाइप के टाइड्स होती हैं, तो इन दोनों का यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है. इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स बाय बिल्डिंग्स, डैम. इसके अंदर क्या होता है वाटर के अंदर डैम बनाए जाते हैं. कहाँ? ओपनिंग सी के अंदर. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग टर्बाइंस इन द डैम्स. और जब ये टर्बाइंस क्या करती हैं, ये जब सीज़ के अंदर काफ़ी तेज़ लहरें उठती हैं तो काफ़ी स्पीडली इन टर्बाइंस की तरफ आती हैं. तो ये टर्बाइंस स्पीडली जैसे विंड के जो ये फैंस हैं ये मूव करते हैं, ये विंड से उस तरह ये वाटर से मूव करते हैं. द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट येट फुली डेवलप्ड. ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई अभी तक. बिग टाइडल फार्म्स आर लोकेटेड इन रशिया, यूके, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच इन इंडिया. नेक्स्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. वो एनर्जी जो अर्थ से ली जाती है, अर्थ की गर्मी, अर्थ के अंदर जो गर्मी होती है उससे एनर्जी जो ली जाती है दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी. फॉर सेवरल ईयर्स जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग. काफ़ी सालों तक ये किस लिए यूज़ होती थी? फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग. एंड इट इज़ अ क्लीन एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. ये बिल्कुल साफ़ और इको फ्रेंडली, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता. द यूएसए हैज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिप्स एंड सेंट्रल अमेरिका. And other countries are Italy, Russia, Japan and Turkey which produce electricity from geothermal energy. And in India geothermal power comes from geothermal springs. कहाँ से आती है? जियोथर्मल स्प्रिंग से आती हैं जियोथर्मल पावर. एंड द हिमालयन रीजन, गोदावरी वैली एंड द सोन, नर्मदा, तापी, रिफ्ट जोन्स. इस पर जियोथर्मल कैसे हम कहते हैं ना कि ये गर्म पानी का झरना है. कहाँ से आता है? वहाँ की जो ज़मीन है उसमें गर्मी इतनी होती है कि वो वाटर गर्म रहता है, इसलिए वो गर्म पानी के झरने कहलाते हैं. ऐसे नहीं हो जाते वो गर्म. सोन, नर्मदा, तापी, रिफ्ट जोन्स हैव जियोथर्मल स्प्रिंग. जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड. अब इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? इन मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख. लास्ट है हमारा बायोगैस. बायोगैस इज़ अ गैसियस फ्यूल.
इट इज़ अ डेवलप फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्टेज लाइक, ये किससे ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक डेड प्लांट्स, फार्म वेस्ट, किचन वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, इन सब से ये बायोगैस बनाई जाती है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस। इसके अंदर क्या होता है, सब मटेरियल को एक बड़े सारे डक के अंदर भर दिया जाता है, खड्डे के अंदर, और ये धीरे धीरे क्या है, इनसे गैस रिलीज होती है। Decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas which is essential a mixture of methane and carbon dioxide। ये किसका मिक्सचर बनती है, इसे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग होम्स। किस लिए यूज़ की जाती है मेन, ये खाना पकाने के लिए और घर में लाइट्स के लिए। लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर प्रोड्यूस इन बायोगैस प्लांट। उसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर जो है ऑर्गेनिक खाद भी प्रोड्यूस की जाती है बायोगैस प्लांट्स के द्वारा। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर की जाती है। देन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये जितनी सारी पावर हमारे पास रिसोर्सेज एनर्जी के आ रहे हैं, इन सबको हम नॉन स्टॉप यूज़ करते जा रहे हैं। अब क्या मेन मोटिव क्या हमारा, इनको कंजर्व यानी कि सेव भी किया जाए। किसके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम इसे सेव करके रखें। एनर्जी इज़ एवरीवेयर, एज यू नो दैट एनर्जी इज़ एवरीवेयर, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बहुत डिफ़िकल्ट। लगातार इनको यूज़ करना, इनको सेव करना बहुत डिफिकल्ट है, एज वेल एज कॉस्टली, और कॉस्टली भी है। ये नई नई टेक्निक तो आ रही है इनको बनाने की, लेकिन ये कॉस्टली भी पड़ती हैं। इन आवर डेली रूटीन वी कैन कंजर्व एनर्जी। हम इसके कंजर्वेशन के पॉइंट तो आप अपने आप भी ले सकते हो कि आप एनर्जी और पावर को कंजर्व कैसे कर सकते हो। घर पे जो आप एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह यूज़ करते रहते हो उसको ऑफ़ करके सेव कर सकते हैं। जहाँ पैदल जा सकते हैं पैदल जाकर, व्हीकल के ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ ना करके हम उसको सेव कर सकते हैं कम से कम। और उनको मेन पॉइंट क्या है, इनको रीयूज़ करके हम इन सब चीज़ों को रीयूज़ करके आने वाली जनरेशन के लिए सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। एंड इन लो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 1, डिस्कस ब्रीफली द मेन मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। ये आपने फेयर नोटबुक में नहीं करना, ये क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे, इन मैप में करेंगे। ये आपका मैप वर्क है, ठीक है।